आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के अपनी डिग्री दिखा देना चाहिए था कि तुमने मुझे वोट दिया है, इतना प्यार मोहब्बत दी है, मेरी डिग्री देखना चाहते हो ये लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, आप हमारे नए न्यूज चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि बात हो रही थी, बहुत चर्चे का विषय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर। तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री अगर कोई पूछ रहा है तो उस पर जो सरकार के द्वारा, जो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया, तो उस डिग्री को लेकर, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज ने क्या कहा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी एक गुरु है, उनका कहना है जब लोग आपको इतने प्यार से चुनकर प्रधानमंत्री बनाए हैं, आपको सम्मान दिए हैं, तो आपको उसी सम्मान के साथ डिग्री दिखा देना चाहिए, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए, शंकराचार्य जो बोले हैं, हमारा मानना है कि शंकराचार्य अगर ये बात रखें तो ये बिल्कुल सही है। आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के अपनी डिग्री दिखा देना चाहिए था कि तुमने मुझे वोट दिया है, इतना प्यार मोहब्बत दी है, मेरी डिग्री देखना चाहते हो ये लोग, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं और न्यायालय रोक लगा रही है कि नहीं दिखाई जा सकती है। गजब बात है, क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? और अगर जैसे ऐसे न्यायालय अगर भारत में रहेंगे तो किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? फिर इस कानून का उपयोग क्या होगा कि जिसको पद से हटाना है उसको जेल में डाल दो और जमानत मत दो, और जिसको हटाना है उसको जमानत दे दो। फिर इसका एक ऐसा दुरुपयोग होने लग जाएगा, ये आशंका है, और इसीलिए इससे प्रसन्नता नहीं हो रही। देखिए, शंकराचार्य जो बोले हैं, हमारा मानना है कि शंकराचार्य अगर ये बात रखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कहीं संदेश किसी चीज पे हो रहा है तो अगर प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी डिग्री दिखा देनी चाहिए। और ऊपर से एक जांच का भी विषय है। मेरा मानना है कि एक अच्छी तरह जांच करके उस चीज पे बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है, उसको देश के सामने रखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आज जो डिग्री दिखाई गई वो सही है या गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने स्टेटमेंट में कई बार बोल चुके हैं कि मैंने 40 साल भिक्षा मांगा, ये किया वो किया। वो बीच में जिस हिसाब की डिग्री दिखाई जाती है, ये लोगों को संदेह तो होगा ही। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जो महाराज का कहना है, जिस प्रकार से जनता ने आपको इतना प्यार दुलार दे के प्रधानमंत्री बना दिया है, आपकी डिग्री मानते हैं और हाई कोर्ट इस पर रोक लगाती है, कानून व्यवस्था पर उनका कानून व्यवस्था पर भी सवाल है कि कानून व्यवस्था अगर इस पर रोक लगाती है तो लोगों को विश्वास कैसे रहेगा, कल उनकी डिग्री पे कल उनकी डिग्री पे? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था अगर रोक लगा रही तो देश में बहुत सारे डॉक्टर, आपने देखा होगा गुजरात में ही जांच हुई, कई 100 डॉक्टर पकड़े गए जिनके पास फर्जी डिग्रियां यहीं पे गुजरात से दी गई थी। अगर कोर्ट रोक लगा रही है तो सिर्फ प्रधानमंत्री पे ही क्यों रोक लगाना है? हम बोलते हैं देश में जब भ्रष्टाचार चल रहा है, सारी फर्जी चीजें दिखाई जा रही हैं, अगर प्रधानमंत्री पे आरोप लगा है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक के लिए कानून नहीं, संविधान में सबके लिए बराबर कानून है। और जो आम आदमी के लिए है, आम डिग्री के लिए है, वही डिग्री के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए और वो दिखाना चाहिए। तो आप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जो कह रहे हैं, उनकी बात से आप सहमत हैं? एकदम 100% सहमत है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं एकदम जनता के हित की बात कर रहे हैं। क्योंकि जनता उनको अपना प्यार श्रेय देकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो जनता के सामने उनको अपनी बात डिग्री रखनी चाहिए और बतानी चाहिए कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। उसमें तो दिखाया भी गया, जिस समय की डिग्री है उस समय कंप्यूटर नहीं था, फिर कंप्यूटराइज्ड डिग्री आ रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह तो लोगों के पास जाता है। तो ये संदेह लोगों के पास जो है, लोग अगर दिखाना चाहते, विपक्ष अगर उस पर आवाज उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या तो वो चीज छुपाना चाहते हैं, नहीं तो अब तक तो कभी सार्वजनिक हो गया होगा। तो दोस्तों, हम ऐसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और अलग अलग विषयों पर आपको राय देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।